हाँ जी। एफएम में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जरा बताइए। लेवरेज पढ़ रहे थे। पूरा चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस, जिसमें लेवरेज का टॉपिक हम लोगों ने पहले उठाया था। कितनी तरीके के लेवरेज होते हैं? तीन। कौन कौन से? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक और फॉर्मूला भी था ऑपरेटिंग लेवरेज का, डिग्री ऑफ लेवरेज का। ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस भी अपने ने करे थे, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या फर्क पड़ता है। ऑपरेटिंग लेवरेज किन दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है? सेल्स की और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताता है। अच्छा, अगर बताना सेल्स बढ़ती है, किसी की इंक्रीज होती है, तो उसका ईबीआईटी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और सेल अगर गिरती है तो वो भी गिरेगा। किस प्रपोर्शन में कम ज्यादा होगा, उसकी हम मदद ले लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगले लेवरेज पे चल रहा हूं। कौन सा अगला लेवरेज है? फाइनेंशियल लेवरेज। मैं क्या करता हूं, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, पहले आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आज की तारीख में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर बाद में थ्योरी में चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज का जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया बताना, मैं भूल गया फिर से। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो, आपको मैंने बताया था कि सेल्स में, ये आपके पास लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो लिख रहा हूं, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी। बस इतने की बात करते हैं। इसमें से ये वाली जो है, जो येलो से हाईलाइट करी, ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट थी, और ये जो है इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड। बोलो हाँ। नहीं तो पहले बोलना चाहिए ना। जो ऊपर वाली थी ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं थी, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट फिर कौन सी है? ये वाली। यानी ये थी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक। जब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से लेवरेज निकाल रहे थे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकल रहा था। फॉर्मूला क्या था? इससे जस्ट एक फिगर ऊपर उठाई थी और इससे जस्ट एक फिगर नीचे उठाई थी। यानी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपने ऊपर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी जब किया तो क्या निकला था? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऐसे ही बताना, अगर फिक्स्ड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, यानी फाइनेंशियल लेवरेज निकालना हो तो कौन सी दो फिगर उठाओगे? जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर एक इससे ऊपर वाली फिगर हम लोग उठाने वाले हैं। यानी एक इंटरेस्ट से ऊपर वाली और एक इंटरेस्ट के नीचे वाली। यानी फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बनता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। जरा एक काम करो, पहले तो कॉपी में लिख लो, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिख लिया। ठीक। एक और लेवरेज है, उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। बताओ एक और कौन सा लेवरेज है? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट से डील करता होगा? दोनों से। जब वो दोनों से डील करता होगा तो हम एक फिगर वो उठाते हैं जो दोनों से जस्ट पहले की हो, और एक फिगर वो उठाते हैं जो दोनों से जस्ट बाद की हो। ये जो दो फिक्स कॉस्ट दिख रही है, इसको ऐसे डिब्बे में डाल देते हैं। ठीक। इस दो फिक्स कॉस्ट से जस्ट पहले की फिगर कौन सी है? कंट्रीब्यूशन, ये वाली फिगर। और इस दोनों फिगर के जस्ट बाद वाली ईबीटी, यानी कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। लिख लो, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी।
लिख लिया? अब देखो तीनों फॉर्मूले को दिमाग में बैठालते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। एक बात आपको और बताऊं, अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दें फाइनेंशियल लेवरेज से तो भी कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। ये जो दो फॉर्मूले हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के और फाइनेंशियल लेवरेज के, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। जरा चेक करते हैं कैसे। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप भी लिखना, आप लिखना कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। लिखो, कॉपी में लिखो, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। क्या चीज आएगी? कंबाइंड लेवरेज आएगा। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। चलो प्रूफ करते हैं कैसे। कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको नहीं लगता कि ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये और ये चला गया तो बचेगा क्या बेटा? कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक, सभी को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन नोट करो, आज अपन काफी सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 times, if operating leverage is 2 times and financial leverage is 3 times, and financial leverage is 3 times, calculate combined leverage। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, कंबाइंड लेवरेज बताइए। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई भी कर रहे हो आगे कैलकुलेटर में, 2 × 3 कितना? 6, तो कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू 6 टाइम। लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू 8 times, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू 8 times, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 2 times, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 2 times, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दे दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज बताना है। मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। भाई जब कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लेवरेज अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज कितना दिया था मैंने? 8। फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया? 2। तो 8/2 दैट इज 4 times ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। ये बात समझ गए? एक और लिख लो, फाइनेंशियल लेवरेज 10 times, कंबाइंड लेवरेज 50 times, 50 फाइनेंशियल लेवरेज कितना बोला मैंने? 10, कंबाइंड लेवरेज 50 कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज कितना? 5 टाइम। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अच्छा फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, फॉर्मूला याद कर लो। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैं और क्वेश्चन कराऊं?
चलिए नोट करिएगा आप कॉपी में, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कॉपी में नोट करिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं वो भी नोट करिए और आराम से करके बताइए आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। ये DOL क्या लिखा है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा है, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? चारों ऑप्शन नोट कर लिए? अब अक्कड़ बक्कड़ करके एक में टिक लगाओ, ABCD में किसी में एक में टिक लगाओ, एक सही है इसमें से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C और D। क्वेश्चन है, इफ फर्म हैज ए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ 6। 6 क्या है? 6 कुछ बोला नहीं तो 6 क्या है? 6 टाइम्स होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आमतौर पे टाइम्स पे ही होता है। एट ए सर्टेन प्रोडक्शन लेवरेज, यानी लेवल, यानी पहले लाइन में केवल कहा कि ऑपरेटिंग लेवरेज उसका 6 है। आगे, इफ सेल्स ऑफ द फर्म राइज बाय 1%, राइज मतलब बढ़ जाए अगर सेल 1%, तो इट इंप्लाइज दैट, उसका क्या मतलब है? कह रहा ऑपरेटिंग लेवरेज 6 है, अगर सेल 1% बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज किन दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है? सेल्स की एंड ईबीआईटी की। अगर पहले बताओ, अगर सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा? सेल 1% बढ़ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज 6 है, तो ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा। आपको मैंने सिंपली सिखाया था कि 1 into 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6% बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ईबीआईटी विल राइज बाई 6%। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, नोट करिए और करिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट 50% किस वैल्यू की है? आप अपने आप करने की कोशिश करिए, आपको जो अच्छा लगे उसकी मान लीजिए। ऐसे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इम्प्लाइड होते हैं, अपने आप समझना पड़ता है। किसकी मानेंगे 50% वेरिएबल कॉस्ट? सेल्स की? पक्का कि फिक्स कॉस्ट की मान लें? सेल्स की, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सेल्स की मान लो। सेल में वेरिएबल कॉस्ट जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट जाती है तो ईबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए इतनी ही जरूरत है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी उसका फॉर्मूला होता है। सेल्स है 12 लाख रुपीस की दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 50% बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेल की निकाली, 12 लाख का 50%, 6 लाख। 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आई, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6 लाख का कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट गिवन है 2,50,000 की, तो ईबीआईटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख कैसे? तुम लोग गलत गलत बताते हो, फिर कहोगे सर को कुछ आता नहीं। 3,50,000 की ईबीआईटी आ जाएगा, निकाल लो ऑपरेटिंग लेवरेज।
6 लाख ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी जब करें तो 6 लाख अपॉन 3,50,000। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? 1.71428 यानी सी ऑप्शन ठीक। ठीक, इसी है क्वेश्चन। चलें अगला, सभी का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नोट भी करना है आपको कॉपी में। मैं हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन में अपने को फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। ठीक है, और हिंट मांगोगे तो और हिंट दे दूंगा। मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। एक और हिंट दे देता हूं, इन चारों में से 3 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब सॉल्व करिए। लिख लिख के करिएगा, पूरा चार्ट बना करके। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गई, कंट्रीब्यूशन है, पूरा बना के करिएगा। कर लिया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट जाती है, क्या आता है? ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी में अगर इंटरेस्ट माइनस करें तो ईबीटी आता है। और फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो चलो भाई, फर्म प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें उसने सोल्ड करी है 2 लाख यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट। 2 लाख इंटू 30 करिए, 60 लाख रुपीज की तो सेल आ गई। आगे वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज पर यूनिट है, तो 2 लाख इंटू 15, 30 लाख रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल है 60 की, 60 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 30 लाख की, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 30 लाख का। आगे फिक्स कॉस्ट 10 लाख की दी है, 10 लाख की फिक्स कॉस्ट मैंने लिख दी। ईबीआईटी आ जाएगा 20 लाख का। इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा, कह रहे डेट है 10 लाख का। डेट मतलब लोन बोल लीजिए, डिवेंचर बोल लीजिए, जिसपे ब्याज का रेट है 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 10 लाख का 10% यानी 1 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट होगा।
बचेगा आपका 20 लाख में 1 लाख गया, 19 लाख। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी 20 लाख अपॉन 19 लाख। करिए 20 लाख अपॉन 19 लाख, 1.052631 समथिंग। यानी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? 1.0526 को राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगा 1.05। ठीक है, क्लियर? इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया वो बच्चा मेरे को चॉकलेट खिलाएगा, ठीक है? मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट दे रहा हूं, आराम से करिए। बहुत ही इजी करके दिया मैंने क्वेश्चन आपको। ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज, सब कुछ तो मैंने दे दिया। बस केवल फिक्स कॉस्ट पूछ रहा हूँ। आराम से समय लगाइए, टाइम लगेगा आपको ये क्वेश्चन करने में, इतना इजी नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे। हिंट चाहिए हो तो बताना।
मनी मन में आप ये चाह रहे हैं सर इसको सॉल्व कर दीजिए आप। हिंट दे देता हूँ, पूरा चार्ट बना लीजिए और चार्ट में जो जो चीजें दी हैं वो चीजें पुट कर दीजिए, बाकी चीजें निकालने की कोशिश करिए, हो जाएगा। बस ईबीटी तक भी बना लोगे चार्ट तो भी काम हो जाएगा। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है, और ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है। ये चार्ट है आपका, बस इसको फिल करना है, अपने आप फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें जो दिया हो वो लिख दीजिए। मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 लाख का, तो मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ 300, और ये सारी फिगर्स इन लैख में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो 5 जीरो और नहीं लगा रहा, जो भी आएगा वो सब लैक्स में आएगा। इंटरेस्ट मेरे सामने है, बाकी चीजें मेरे को निकालनी है, दिमाग लगाइए करिए, हो जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज 4 दिया हुआ है और इंटरेस्ट 300 दिया है। फाइनेंशियल लेवरेज 4 है, इंटरेस्ट 300 है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लगाइए, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, मैं हिंट देता जा रहा हूं आपको। पहले फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लगाइए। फाइनेंशियल लेवरेज होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो। ईबीआईटी और ईबीटी निकल आया, अच्छा तो अब सोचो और कैसे निकल सकता है। फाइनेंशियल लेवरेज लगा लिया तो अब एक और चीज दी हुई, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाओ, कुछ और निकलेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लगाओ। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी कैसे बनता है? ईबीटी बनता है ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करके। मैं पूरी हिंट देता चल रहा हूं, बस आपके ऊपर है आप कितनी हिंट ले पा रहे हैं। आराम से करिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कोई एक बच्चा कर दे, बाकी तो मेरे को कराना ही है, लेकिन आप अपनी मेहनत तो करिए। आपने कर लिया, कितना आंसर आया आपका आंसर आ रहा है ए 1600 लाख। ओके, अभी चेक करेंगे सही है कि नहीं, ठीक है। बाकी लोग भी कोशिश जारी रखिए, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे आप, हो सकता है आंसर आ जाए आपका, ये तो मेरे को तो कराना ही है। चलिए भाई साहब, मैं आपको क्वेश्चन करने में मदद करता हूँ, आइए। 9 खींच दी मैंने। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ईबीआईटी अपॉन, बताना जरा, ईबीटी। ये है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ? ईबीआईटी माइनस
इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज क्वेश्चन ने मेरे को 4 दे रखा है, EBIT नहीं पता है, लेकिन इंटरेस्ट पता है 300 लाख का। तो लाख तो डीम्ड है, जो भी आएगा लाख में ही आ जाएगा। बताओ, इसकी मदद से मैं EBIT निकाल सकता हूं क्या? है तो निकालो ना। 4 के साथ ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 EBIT माइनस 4 3 जा 12 माइनस 1200। ये सबको समझ में आया ना, मैंने इधर मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू EBIT। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 EBIT माइनस EBIT, और 1200 को उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा उधर, यानी ये बचेगा 3 EBIT इज इक्वल टू 1200। तो EBIT हो जाएगा 1200 अपॉन 3। EBIT 1200 अपॉन 3, करो जरा 1200 अपॉन 3, 400। 400 लाख आएगा EBIT, 400 लाख का EBIT आएगा। टेबल में पुट करो और देखो और क्या क्या निकल सकता है। EBIT आ गया है 400 लाख का। ऐसे ही लगाना ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, EBIT आपने निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ये सबको समझ में आया ना 400 कैसे आ गया? नोट कर लिया? अच्छा, तो यहां पे अगर आ जाएं, हाँ जी, 400 ये आ गया है मेरा। अच्छा, EBIT 400 है, इंटरेस्ट 300 है, तो EBT 100। चेक भी कर लो, ऐसा तो नहीं हम लोग ने गलत निकाल दिया। जरा बताओ फाइनेंशियल लेवरेज क्या फॉर्मूला होता है? EBIT अपॉन EBT। 400 अपॉन 100 कितना होता है? 400 EBIT है, 100 EBT है, 400 अपॉन 100 4। मैंने चेक करवा दिया सिर्फ आपको कि फाइनेंशियल लेवरेज 4 ही दिया था। हम लोग सही जा रहे हैं, गलत कैलकुलेशन नहीं है, एक एक्स्ट्रा काम करा लिया। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाइए। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लेवरेज 5 दिया है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं। EBIT अभी अभी अपने ने 400 निकाला था। बताओ कंट्रीब्यूशन, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 2000 लाख, ठीक। तो भाई कंट्रीब्यूशन आ गया है 2000 का, ये लिख दिया 2000। बस फिक्स कॉस्ट बता दो, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। हो गया क्वेश्चन। 1600 सही आंसर है, 1600 रुपए ये सही आंसर है। ये करना था इस क्वेश्चन में। तो देखने में खतरनाक था, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं। क्लियर हो गया? सभी ने नोट कर लिया, समझ में भी आ गया? सबसे पहले क्या किया बताइए जल्दी से मेरी तरफ देख के। पहले क्या किया? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिखा, फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। फिर उसके बाद लिखा फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। फिर फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ था, EBIT निकालना था, इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लिया। फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर से EBIT निकाल लिया, 400 आ गया। EBIT जैसे ही मेरा आया, मेरे को पता था कि अब मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। तो मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले को लगा करके कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन मेरा आ गया, EBIT मेरे को पता थी, फिक्स कॉस्ट मेरे से पूछ रहा था, बैलेंसिंग फिगर हो गई, क्वेश्चन खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नोट करिए क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से नोट करिए। एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल आता है कि थ्योरी भी आती है? दोनों आती है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आते हैं।
अच्छी खासी थ्योरी आती है एग्जाम में। थोड़ा महंगा क्वेश्चन है ये। हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, खरीदा गया है कि रेंट पे लिया गया है? पता नहीं मेरे को, जो भी है हेलीकॉप्टर आया है। If a company acquired a helicopter or its top management, बिल्कुल सही बात है, टॉप मैनेजमेंट के लिए ही खरीदेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए थोड़ी ना खरीदेंगे हेलीकॉप्टर। फॉर ए सर्टेन पीरियड, कुछ समय के लिए लिया गया है। अच्छा, ऑन फिक्स्ड पेमेंट, हम उसको फिक्स पेमेंट कर दिया करेंगे, मे बी हर महीने में भी हर साल एक फिक्स्ड दे देंगे। खरीदा है कि रेंट पे है? रेंट पे है, एक तरीके से फिक्स पेमेंट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू regarding leverage? First, degree of operating leverage will increase. Second, degree of financial leverage will increase. Third, degree of operating leverage will decrease. Fourth, degree of combined leverage will remain unchanged. ऐसा क्वेश्चन है छोटा सा, चार ऑप्शन है, एक सही है। इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। लास्ट टाइम पे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बस इतना बता दो। अच्छा, हिंट दे देता हूँ। ये जो हम हेलीकॉप्टर के लिए फिक्स पेमेंट करेंगे, ये फिक्स कॉस्ट है एक तरीके की। कौन सी वाली है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है? बस इतना बता दो तो अपने आप आंसर आने लगे। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पक्का? कितने लोग क्या कह रहे हैं कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी? ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट तो तब होती जब लोन लेके आते, डिवेंचर इशू करते, कुछ फाइनेंस लेके आते कहीं से। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगी, बढ़ रही है इस क्वेश्चन में कि कम हो रही है? बड़ी हेलीकॉप्टर ला रहे हो, फिक्स खर्चा बढ़ रहा है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगी, कौन से लेवरेज, पहली बात तो फर्क आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज में फर्क आएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है कि कम होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला तो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ईबीआईटी कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से ईबीआईटी कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी मान लो पहले अगर 500 था, 100 की फिक्स कॉस्ट थी, तो ईबीआईटी अब 400 हो जाएगा, ईबीआईटी कम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज, फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज। पता नहीं सर, ये सब तो वो माया है। अरे बेटा दिमाग लगाओ। देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज मान लो, मैं अपने मन से एज्यूम्ड फिगर से ले लेता हूं। मान लो किसी का कंट्रीब्यूशन था 900 का और उसका ईबीआईटी था 300 का। पहले उसने हेलीकॉप्टर नहीं ले रखा था, तब ऐसा डेटा था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आता था? 900 अपॉन 300, 3। अब क्या हुआ, उसने हेलीकॉप्टर ले लिया, जिसकी वजह से उसकी फिक्स कॉस्ट मान लो 100 रुपीज से और बढ़ गई, 100 रुपीज का और रेंट देना पड़ रहा है। तो होगा क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज जब निकालेगा तो कंट्रीब्यूशन तो 900 रहेगा, ईबीआईटी कितना होगा? फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ईबीआईटी कम होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी होता है। 100 रुपीज की फिक्स कॉस्ट और गई, यानी अब नया ईबीआईटी 300 नहीं आ रहा होगा, 200 आ रहा होगा। 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट और गई, तो ऑपरेटिंग लेवरेज 4.5। तुम लोग बिल्कुल करीना कपूर हो, थ्री इडियट्स की तरह। जैसे उसमें डेमो दिखाना पड़ता है, वैसे तुम लोग को डेमो देना पड़ता है। ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा कम होगा? बताओ क्या होगा अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी? बढ़ेगा। अच्छा, अब ये बता दो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, जब भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फिक्स कॉस्ट के। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा।
फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। समझ गए? पक्का? कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन नोट करिए जरा कॉपी में, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें। आउटपुट, आउटपुट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, आउटपुट 3 लाख यूनिट्स, आउटपुट 3 लाख यूनिट्स, ठीक। नेक्स्ट लाइन में फिक्स्ड कॉस्ट 3,50,000 रुपीज, 3,50,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट। फिर अगली, इंटरेस्ट ₹25,000। फिर अगला, अगली लाइन में मतलब सेलिंग प्राइस ₹3 पर यूनिट। फिर अगली लाइन, टैक्स रेट 35%, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड टैक्स, एंड टैक्स। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और टैक्स भी निकाल दो। करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने टैक्स रेट आप लोग को बताया है ना, कितना बताया है? 35%, ठीक। है, डन। अरे इतनी तेजी में नहीं करते बेटा, आराम आराम से करो क्वेश्चन को। तुम तो सारा कोर्स आज ही खत्म कर दोगे, फिर मैं कल क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, हाँ, 3 लाख यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस ₹3 का है, तो 3 लाख इंटू 3 कर ही लिया है, तो बताओ कितना होगा 3 लाख इंटू 3? 9 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट ₹1 की है, 3 लाख इंटू 3, 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 6 लाख। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,50,000 की, माइनस करें तो कितना आता है? 2,50,000। इंटरेस्ट 25,000 का है, तो ये आएगा 2,25,000। टैक्स 35% है, लेकिन किसका निकालें? ईबीटी का ही निकलेगा, यानी 2,25,000 का 35%, 7,8750। एक फिगर तो आई गई, टैक्स भी पूछ रहे थे, टैक्स तो आ गया 7,8750। अब एक एक करके निकाल लिया जाए, चलिए। ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 2,50,000, बिल्कुल ठीक। कितना आएगा? 2.4, 6 अपॉन 2.5, 6 लाख अपॉन 2,50,000,
2.54 आएगा, ठीक है, 2.4 टाइम। फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला बताइए। EBIT अपॉन EBT 2,50,000 ये है और 2,25,000 का ये है। कितना? 1.1111 करके आ रहा है, ठीक है, तो 1.11 करके लिख देते हैं। टाइम्स टाइम्स लिखते चलना, तुम लोग आगे हैं, टाइम्स में आता है ये। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, यानी 6 लाख अपॉन 2,25,000। या आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है, तो 6 लाख अपॉन 2,25,000 कितना आता है? 2.66666, ठीक है, तो 2 पॉइंट राउंड ऑफ कर दो तो 6 7 टाइम्स कर लो इसको। ठीक, सारे लेवरेज हो गए, टैक्स भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज, बोलू ना अगला क्वेश्चन, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2.1429, 2.1429 and financial leverage is 1.0699, 1.0699, देन बताओ कौन सा लेवरेज निकालोगे? कौन सा वाला निकालोगे? पहला लेवरेज ऑपरेटिंग दिया, दूसरा फाइनेंशियल दिया, यही दिया ना। देन कंबाइंड लेवरेज इज, निकालो कंबाइंड लेवरेज। कितना आएगा? 2.2927 है ना, लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई किया होगा बस दोनों को, ठीक है, 2.2927। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 4, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 4, फुल स्टॉप। दिस मीन्स 10% change in sales, 10% change in sales will cause, चार ऑप्शन लिखिएगा। फर्स्ट, पहला ऑप्शन ए, 4% चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। बी ऑप्शन, 40% चेंज इन EPS। सी ऑप्शन, 4% चेंज इन EBIT। डी ऑप्शन, 40% चेंज इन EBIT। कौन सा, ए वाला सही है? नहीं, बी वाला, बी नहीं है, सी वाला सही है ना? सी ऑप्शन, सी भी नहीं सही है तो डी भी नहीं सही होगा फिर तो। डी सही है। कैसे डी आया? 4 इंटू आपने 10, 40% चेंज होगा आपका EBIT में। क्या बढ़ेगा कि कम होगा EBIT? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, मतलब चेंज तो होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? क्वेश्चन में लिखा ही नहीं सेल क्या, और ये सेल में चेंज हो रहा है, तो जैसा चेंज होगा सेल में, अगर सेल बढ़ रही होगी तो EBIT भी बढ़ेगा, सेल कम हो रही होगी तो कम होएगा। क्वेश्चन में कहां लिखा मैंने कि सेल बढ़ रही है, जो आप कह रहे EBIT बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, कंबाइंड लेवरेज इज 5 times financial leverage is 2 times, calculate operating leverage।
कितना? 2.5 पक्का? ठीक है। होमवर्क सुनिए आज के लिए। जितने क्वेश्चंस अपने ने अभी तक करे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको निहार के नहीं आना है। क्या करके आना है? करके आना है कॉपी में। ठीक है। और सबसे ज्यादा वो जो क्वेश्चन था ना, जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज दिया था, फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट दिया था, और फिक्स कॉस्ट निकालनी थी जो 16 मिनट आया, उसको 2-3 बार कम से कम कर लेना। कर लेंगे? कोई डाउट है किसी को? चलिए, थैंक यू।